कि आप भी आटे को फ्रीज में रख रहे हो इसलिए कि वो जल्दी खराब ना हो जाए और हम उसको सुबह यूज ले सके। तो ये वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये एक आदत आपकी सेहत को धीरे धीरे अंदर से खा सकती है और आपके कैंसर का कारण तक बन सकती है। आटा जो हमारी रोज की रोटी बनता है, अगर इसको गलत तरीके से रखा जाए तो इसमें ऐसे जहर बनने लगते हैं जो पेट की बीमारी, फूड जहर यानी कि फूड पॉइजनिंग और यहाँ तक कि कैंसर का कारण तक बन सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आटे को फ्रिज में रखने से क्या होता है, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है और अगर बाई चांस रखना पड़े तो उसका सही तरीका क्या है। जब आटा फ्रिज में रखा जाए तो क्या होता है। देखिए, आटा कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस सूखा चूरा हो। इसमें होते हैं स्टार्च, हल्की नमी और ढेर सारा पोषण जो छोटे छोटे कीटाणुओं को अपनी तरफ खींचता है। जब आप इसको फ्रिज में रखते हैं तो वहां अक्सर पानी की बूंदें बनने लगती है, क्योंकि जब हम बार बार फ्रिज खोलते हैं और बंद करते हैं तो ठंडी और गर्म हवा मिलकर नमी पैदा करती है और ये नमी आटे के अंदर फफूंद यानी कि काली हरित परत जो हमें दिखाई नहीं देती, नॉर्मल आंखों से वो दिखाई नहीं देगी और ये बैक्टीरिया को जन्म देती है और बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है आपको, लेकिन अंदर ये जहर बन रहा होता है। क्या क्या बीमारियां हो सकती है इससे, अब सुनिए सच्चाई जो थोड़ी डरावनी है। खाने से जहर फैलने वाली बीमारी यानी कि फूड पॉइजनिंग। फफूंद से निकलता है एक जहर जिसे माइकोटॉक्सिन कहा जाता है। यह आपके पेट को बिगाड़ता है, जैसे उल्टी, गैस, दस्त और सीने में जलन। शरीर को रोगों से लड़ने की ताकत कम होती है। ऐसा आटा जो लगातार खाने से आपके प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, यानी कि फ्रीज में रखा हुआ आटा। एलर्जी जैसी समस्याएं, कई लोगों को त्वचा पर लाल चकत्ते, सांस लेने में परेशानी या गले में खराश होने लगती है। कारण वही है कैंसर का खतरा। जब लंबे समय तक फफूंद लगा आटा खाने से आंत और जिगर तक का कैंसर हो सकता है। अब ये फफूंद आपको दिखाई नहीं देगी, यानी कि जो नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देती, माइक्रोस्कोप में दिखाई देती है ये चीजें। पोषण की कमी धीरे धीरे विटामिन B1, B6 जैसे पोषक तत्व खत्म कर देता है, यानी कि खत्म हो जाते हैं ठंडे तापमान में अगर हम इसको रखते हैं तो। लोग आटा फ्रीज में क्यों रखते हैं? एक ही जवाब है कि भाई हम तो इसलिए रखते हैं ताकि कीड़े ना लगे, और अगर एक्स्ट्रा आटा बच जाता है तो उसका क्या करें, फेंक तो नहीं सकते, उसको फ्रिज में रख देते हैं कटोरी में रखकर, या फिर उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल या घी लगाकर, कुछ भी करके, मतलब उसको कटोरी में रखकर रख देते हैं। यही तो गलती है और आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। लेकिन आटे को कीड़े से बचाकर अगर आप अपनी सेहत को ही जोखिम में डाल दें, या थोड़ा सा आटा बचाकर आप अपनी सेहत को जोखिम में डाल दें, तो क्या ये समझदारी है? इसलिए जरूरी ये है कि सही तरीका भी जान लिया जाए कि आटे को फ्रीज में कैसे रखा जा सकता है। आटे को फ्रीज में रखने के लिए आपको एयरटाइट डिब्बा ले लीजिए, उसके अंदर आप आटे को रखिए और शाम को या सुबह उसको इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन आप आटे को डायरेक्ट फ्रिज से निकाल कर इस्तेमाल मत कीजिए, उसको रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए, यानी कि 30 मिनट का उसको समय दीजिए ताकि वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आए, उसके बाद उसको इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और भी तरीके बता देता हूं पॉइंट टू पॉइंट। देखिए, अगर आप नॉर्मल जगहों पर रहते हैं या फिर आप मुंबई या कोलकाता जैसे जगहों पर रहते हैं जो ऑलरेडी नम एरिया हैं, तो इसके लिए आपको क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं। एयरटाइट डिब्बा आप रखिए जिसके अंदर हवा और नमी ना जा सके। फ्रिज का तापमान स्थिर रखें, यानी कि टेम्परेचर स्थिर होना चाहिए। बार बार उसको खोलना बंद करने वाली आदत आपके आटे को और आपकी सेहत को बिगाड़ सकती है। आटा निकालने के बाद तुरंत इस्तेमाल ना करें, कम से कम 30 मिनट पहले बाहर रखें ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर तक आ जाए। डिब्बे में गीली चम्मच या हाथ ना डालें, इससे और भी नमी आ जाएगी जो फफूंद पैदा कर देगी। अब आखिरी सलाह और दो टूक बात करने वाला हूँ। सीधी सी बात है, देखो, रोटी वो चीज़ है जो घर में सबसे ज़्यादा खाई जाती है, लेकिन अगर उसी रोटी की जड़ यानी कि आटा ही गड़बड़ कर दे तो पूरी बीमारी जो है आपके पूरे घर में घूमेगी। ज़रा सी सावधानी रखें, क्योंकि ज़रा सी सावधानी ये हटी और दुर्घटना घटी, बाद में पछताना पड़ेगा। कम मात्रा में आटा लगाएं ताकि उसी दिन खर्च हो जाए, या फिर सही ढंग से उसे रखें अगर बच जाता है तो, क्योंकि छोटी सी आदत सेहत पर बड़ा असर डालती है। अगर आज की ये बात आपको काम की लगी हो तो इस वीडियो को आगे ज़रूर भेजें, क्योंकि ये हर घर में गलती हो रही है और ये गलती को बंद करना या उनको सही चीज़ों से, सही बातों से रूबरू करवाना बहुत ज़रूरी है। वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करें, कमेंट करके बताएं। उसी के साथ साथ कि आप कमेंट भी ये कर सकते हैं कि आप वाकई में जो मैंने ये चीज़ें बताई क्या वो गलतियाँ आप कर रहे थे, अगर नहीं कर रहे थे तो भी बताएं। इसी चीज़ों से अपडेट रहने के लिए, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खाओ सही, सोचो सही और परिवार को बीमारियों से दूर रखो।